हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। इस लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहले एम्फिबोलिक पाथवे। तो एम्फिबोलिक पाथवे क्या है? एक बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों ओकर होते हैं। एम्फिबोलिक पाथवे क्या है? एक बायोकेमिकल पाथवे जिसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है और जिसमें कैटाबॉलिज्म दोनों होता है। इसी को बोलते हैं एम्फिबोलिक पाथवे। क्लियर हुआ आपको? तो एम्फिबोलिक पाथवे क्या है? एक बायोकेमिकल पाथवे जिसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ओकर होते हैं। इसको बोलते हैं एम्फिबोलिक पाथवे। कैसे होते हैं उसको देखो आप। हम लोग बात करेंगे फैट के बारे में। फैट क्या होता है देखेंगे, ठीक है। फैट कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे तो क्या बनता है, इसको देखेंगे। फिर बात करेंगे प्रोटीन ब्रेक होता है, ठीक। जब प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनाएगा, उसको देखेंगे। इनका मोनोमर क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो फैट टूटेगा तो क्या फॉर्म करता है भाई, आपको सब लोगों को पता है। फैट टूटने के बाद क्या बनाता है, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और क्या बनाता है, ये फैटी एसिड बनाएगा और क्या बनाता है भाई, फैट ग्लिसरॉल। क्लियर है आपको? और जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करेगा, जब क्या करता है, जब कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है तो क्या बनाता है, ये बनाता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनाएगा भाई, कार्बोहाइड्रेट टूट के बनाएगा ग्लूकोज। और प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन टूट के बनाता है क्या, अमीनो एसिड। तो इस सब में क्या, इस सब प्रोसेस में क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म, ठीक। इसमें सब में क्या हो रहा है, सब में कैटाबॉलिज्म हो रहा है। आप लोग को आई होप आपको मतलब पता होगा कि एनाबॉलिक क्या है और कैटाबॉलिक क्या है। एनाबॉलिक रिएक्शन किसको बोलते हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शन किसको बोलते हैं। मतलब समझो कि कोई सा भी एक चीज, ठीक, कोई सा भी एक चीज, ठीक है, जो एक चीज मतलब स्मॉल एक कोई सा एक बड़ा सा चीज, जो स्मॉल चीज में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक। स्मॉल पीसेस में क्या हो रहा है, कोई सा भी एक मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कोई सा भी एक मॉलिक्यूल है जो स्मॉल एक मॉलिक्यूल, एक बिग मॉलिक्यूल जो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है, स्मॉल आइटम्स, ठीक है, आयंस में ब्रेक हो रहा है। इसी को बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। और ऐसा मतलब आयंस बोल सकते हो, आइटम्स बोल सकते हो, मिल के क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। आइटन, ठीक है, आयंस एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसी को बोलते हैं क्या, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है और एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। क्लियर है आपको? तो ये था आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन और ये था आपका एनाबॉलिक रिएक्शन। अब बात करेंगे, देखो ग्लूकोज हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, पूरा टोटल इसमें 10 स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से एक एटीपी यूज होता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक फिर से एटीपी यूज होता है और क्या फॉर्म होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से, आप ध्यान से सुनना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या बनता है, फिर ट्रायोस फॉस्फेट। फिर क्या बनता है भाई, फिर बनता है ट्रायोस फॉस्फेट। तो ये था आपका ग्लाइकोलिसिस का स्टेप। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस फॉस्फेट में क्या बनता है, देखो ट्रायोस फॉस्फेट में सबसे पहले क्या बनता है, उसमें बनता है, एक बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक क्या बनता है, एक बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। सो ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक क्या बनता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और एक क्या बनता है भाई, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक, एक बनता है जिसको बोलते हैं क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक बनता है जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक। एक बनता है क्या, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये बनता है कब, ठीक है। तो ये कब बनता है भाई, जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से क्या बनता है, ट्रायोस फॉस्फेट। एक को बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी
एसीटोन फॉस्फेट और दूसरे को बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्लियर है? अब देखो, अब आपको समझना है कि ग्लिसरॉल से क्या बनता है। ठीक है, ग्लिसरॉल क्या बनाता है भाई? ग्लिसरॉल बनाता है डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लिसरॉल क्या बनाता है? ग्लिसरॉल जो है ये बनाता है डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। उसके बाद क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है? फाइनली इससे बनता है क्या? पायरुविक एसिड। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फाइनली क्या बनता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है फाइनली पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड किस में एंटर करता है? ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। आपको सब लोगों को पता है कि पायरुविक एसिड किस में एंटर करता है? ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। किस में एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ठीक, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेगा पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड किस में एंटर करेगा? पायरुविक एसिड एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो इसको देखो, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में एंटर करेगा? पायरुविक एसिड में एंटर करेगा। ठीक है, और पायरुविक एसिड किस में एंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनाएगा पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड एंटर करेगा किस पर? क्रेब्स साइकिल में। अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड क्या बनाता है? अमीनो एसिड बनाता है क्या? पायरुविक एसिड। क्लियर हुआ आपको? तो अमीनो एसिड क्या बनाता है भाई? अमीनो एसिड बनाता है पायरुविक एसिड। ठीक है, और ग्लिसरॉल क्या बनाता है? डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लिसरॉल क्या बनाता है? डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। क्लियर हुआ? और सुनो, पायरुविक एसिड के बाद एक और स्टेप होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड से क्या बनता है? आपको सब लोग को पता रहना चाहिए। इससे पहले क्या होता है? क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले एक लिंक रिएक्शन होता है। ठीक है, लिंक रिएक्शन में क्या बनता है? उसमें बनता है एसिटाइल कोई। क्या बनता है उसमें? एसिटाइल कोई बनता है। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन में जाने से पहले, मतलब क्रेब्स साइकिल, ठीक है, पायरुविक एसिड को क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या बनता है? लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोई बनता है। तो लिंक रिएक्शन में क्या बनता है भाई? लिंक रिएक्शन में बनता है एसिटाइल कोई, और एसिटाइल कोई ही क्या करता है? एसिटाइल कोई ही एंटर करेगा किसमें? क्रेब्स साइकिल में। बात समझ आया? तो एसिटाइल कोई ही क्या करता है? एसिटाइल कोई ही क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोई और एसिटाइल कोई ही क्या करता है? क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। तो फैटी एसिड से समझो, फैटी एसिड क्या बनाता है? फैटी एसिड बनाएगा डायरेक्टली क्या? ये बनाता है एसिटाइल कोई। फैटी एसिड क्या बनाता है? फैटी एसिड बनाता है एसिटाइल कोई, और एसिटाइल कोई भी क्या फॉर्म कर सकता है? एसिटाइल कोई भी फॉर्म कर सकता है फैटी एसिड। मतलब दोनों ही इरिवर्सिबल है। मतलब फैटी एसिड से बन सकता है एसिटाइल कोई और एसिटाइल कोई से बन सकता है फैटी एसिड। मतलब दोनों में देखो, एक हो रहा है एनाबोलिज्म, इसमें क्या हो रहा है? एनाबोलिज्म भी हो रहा है, इसमें एनाबोलिज्म भी हो रहा है। आप समझो, ठीक, इसमें क्या समझो? इसमें कैटाबोलिज्म हो रहा है और इसमें एनाबोलिज्म हो रहा है। कैटाबोलिज्म भी हो रहा है और इसमें एनाबोलिज्म भी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, फैटी एसिड से बन रहा है क्या? एसिटाइल कोई, और एसिटाइल कोई से बन रहा है फैटी एसिड। मतलब इसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। इसमें क्या हो रहा है भाई? इसमें कैटाबोलिज्म भी हो रहा है और एनाबोलिज्म हो रहा है। उसीलिए इसको बोलते हैं क्या? कि क्या है? एम्फीबोलिक पाथवे है। ठीक, उसीलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? कि क्या शो करते हैं? एम्फीबोलिक पाथवे, क्योंकि इसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों ऑकर हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कैटाबोलिक भी रिएक्शन हो रहा है और एनाबोलिक रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है? दोनों रिएक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। ये था आपका एम्फीबोलिक पाथवे। ठीक है, जो आपके इंसर्ट में गिवन है। हर चीज़ को, हर टॉपिक को, हर पॉइंट को 1 बाय 1 करके मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। सो अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्विसेंट। रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है उसको देखते हैं। चलो, सो रेस्पिरेटरी क्विसेंट को डिनोट करते हैं किससे? आरक्यू से। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं आरक्यू से। एक इसके इक्वल होता है, देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज। वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन किसके इक्वल होता है भाई? ये किसके अपॉन होता है? अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्विसेंट। तो रेस्पिरेटरी क्विसेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम को बोलते हैं क्या? रेस्पिरेटरी क्विसेंट। क्लियर है आपको?
तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब बात करेंगे देखो कि क्या होता है जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है। देखो जब ग्लूकोज का क्या होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, इसको आप ध्यान से देखो, C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। तो इसका कंप्लीट क्या होता है जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनता है, इससे 6CO2 प्लस 6H2O और साथ में क्या बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बनता है इसके बहुत सारे क्या लॉट ऑफ एनर्जी बनेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्या बनेंगे, एनर्जी बनेंगे। तो जब ग्लूकोज का C6 एक क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, एक क्या है, ग्लूकोज है। तो जब क्या होता है ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है इससे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या बनता है, एनर्जी बनेगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकेंगे, हम लोग इसका क्या निकालेंगे, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा, इसको देखो C6, ठीक है, 6CO2 अपॉन 6O2। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना आएगा भाई, इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आएगा कितना, 0.1। तो इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कितना आएगा, 0.1 आएगा। वैसे ही आपके आंसर में गिवन है ट्राइपाल्मिटिन का। तो ट्राइपाल्मिटिन का हम लोग जब क्या करोगे, आप इसका जब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालोगे तो कितना आएगा, 0.7। जब इसका आप क्या करोगे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालोगे तो कितना आएगा, 0.7। वैसे ही प्रोटीन, अगर प्रोटीन का आप रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालोगे तो कितना आएगा, 0.9। तो ये था कुछ आपका मतलब, ऐसे मतलब आप क्या कर सकते हो, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम से आप क्या कर सकते हो, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका, हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया सबसे पहले एम्फिबोलिक पाथवे, फिर पढ़े इस लेक्चर में रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। तो हम लोग का इससे मतलब आपका चैप्टर था रेस्पिरेशन इन प्लांट, ये हुआ कंप्लीट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।